है, सही है। भाई लेट क्लास हुई तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गई मैं। आई एम सो सॉरी। फर्स्ट में ही गलती कर रही हूँ मैं, आते से ही गलती कर रही हूँ ना। इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ यार, बाहर वाली को बाहर वाली से करना और अंदर वाली को अंदर वाली से। यहाँ पे भी तो सही है। हम ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन गलत है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के भाई। सेकंड वाला देखते हैं। ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया भाई। इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत था, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने। अभी सभी लाइव से चले गए हो यार, ये गलत है ना, ये गलत है ना। इसको गुणा करोगे इससे, 8 को 36 से, बराबर में किसको रखोगे? x को 48 से गुणा करोगे। आई एम सो सॉरी कि फर्स्ट क्वेश्चन गलत था, प्लीज अभी जाइए मत। 8 को जब 36 से गुणा करोगे, 8 48, 24 में 4 जोड़ोगे 28, 288। यहाँ पे कितना मिलेगा? 48x। अब x इधर जाएगा, 288 के बटे में आएगा 48। अब इसको सॉल्व करोगे, 48 के पहाड़े में 288 कितनी बार आता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, नॉर्मल भी नहीं आता है। 8 48, 8 6 चौके 24, 24 में 4 जोड़ोगे 28, 288, यानी कि इसका आंसर हो गया 6। भाई फर्स्ट क्वेश्चन गलत था भाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपके 5 मिनट वेस्ट तो कर दिए मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बीच वाली को बीच वाली से, साइड वाली को साइड वाली से गुणा करना है। बीच वाली को बीच वाली से करोगे, 83 को 4 से गुणा करोगे, बराबर में क्या रखोगे? x को x से गुणा करना। x को x से गुणा करोगे। जब x को x से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? किसी को 2x तो नहीं मिलेगा, x स्क्वायर ही मिलेगा ना। बराबर में क्या रखोगे? 83 को 4 से गुणा करोगे, 8 चौके 32, 324, यानी कि x का स्क्वायर हटेगा तो 324 किसका होता है भाई? 324 किसका स्क्वायर है? चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 18 का देखते हैं, 64, 18 का देखते हैं भाई, 64 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्टली करना हो ना, लास्ट में 4 आ रहा है ना, 1 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायरेक्टली गुणा ही कर लेते हैं। 64 8 एकम 8, 14 144, 18 1 4 12 3 324। ये किसका हुआ स्क्वायर? 18 का। इसका राइट आंसर हो गया 18। सभी क्लास शेयर कर दीजिए भाई, ये टाइम लग रहा है स्क्वायर निकालने में। आगे क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे जब आपके सामने क्वेश्चन आए कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताओ, तो इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 16 और 40, इसके आगे ये लगाओगे, फिर जो ये संख्या है ना इसको यहाँ पे बिठा लेना और हमें यहाँ पे x रख लेना है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? बीच वाली को बीच वाली से गुणा करते हैं और साइड वाली को साइड वाली से गुणा करते हैं। 16 को जब x से गुणा करोगे और बराबर में क्या रखोगे? 40 को 40 से गुणा करोगे। 16x बराबर में 1600, 4 चौके 16 और 2 0 लग गए, 1600। x बराबर 1600 बटा 16, यानी कि कितने मिले? 16 एकम 16 और 2 0, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 100। सभी को समझ में आ रहा है? शेयर कर दो यार क्लास को। स्टार्टिंग में गलती हो जाती है मेरे से, फिर क्लास नहीं चल पाती है, सभी छोड़ के चले जाते हैं मेरे को। अगला क्वेश्चन है 10:20, उसके तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। अभी मैंने क्या बोला? जो इधर की संख्या है उसको आगे रखोगे, ये बीच में क्या लगेगा? समानुपात का निशान, इसको यहाँ पे रख दोगे 20 और आगे x रख दोगे। जब हमारे पास कोई संख्या नहीं होती हम इसको x y a b से, आपके लिए ना 26 ना अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं, कुछ भी रखो। जब इसको बीच वाली मिडल को गुणा करना है और साइड वाली को साइड वाली से, 10 को x से गुणा करोगे, बराबर में 20 को 20 से गुणा करोगे, तो 10x बराबर 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 400, x बराबर 400 बटा 10,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हुआ, 10 और 20 का ज्ञात करना था। 10x बराबर यानी कि बच गया 40, इसका राइट आंसर हुआ 40। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, जो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन थे सभी को समझ में आ गए थे भाई। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे कि 2:3 बराबर है 3:2 के, यानी कि ये मतलब कि इसका अगर ज्ञात करना हो 2:3 का समानुपाती, तो कैसे करोगे, 2:3 समानुपात का निशान लगाओगे, इस संख्या को यहाँ पे बिठा दोगे, अगली संख्या में नहीं पता तो x रख दोगे, मिडल वाली से गुणा कर दोगे, बार वाली को, तो 3 से 3 को गुणा करोगे तो 9 मिलेगा और 2x, यानी कि x बराबर, वैसे ये क्वेश्चन गलत है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत था, बाकी इसमें ये कट जाता है पूरा। ओके भाई, मैंने खुद से दिया है तो गलत ही क्वेश्चन लूंगी, बाकी सॉल्व ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि a और b का अनुपात 3:2 है और b c का 5:4 है। यहाँ पे क्या नोटिस किया भाई, a b का दिया हुआ है 3:2 और b c का 5:4। ये तो b c, ये b जो है ना उसका 2 दिया हुआ है, यहाँ पे तो b का 2 दिया हुआ है और यहाँ पे b का 5 दिया हुआ है अनुपात। भाई इसको कैसे सोल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें किसका किसका ज्ञात करना है, a b और c, तो बैठा देना यहाँ पे a b और c। a का मान जो दिया हुआ है वो तो 3 ही है ना, और b का कितना 2, वो रख देना। फिर और क्या दिया हुआ है 5, b का मान दिया हुआ है 5, अनुपात में रख देना 4, c का मान। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो यहाँ पे जो संख्या है ना उसको यहाँ पे बिठा देना और यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे बिठा देना। फिर इसको इससे गुणा कर देना, इसको इससे और इसको इससे। जब इसको गुणा करोगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, 15:10:8। अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो इसका फाइनल जो आंसर हो गया 15:10:8, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन। ओके आगे चलते, समझ में आ रहा है ना सभी को? आज लेट हो गई क्लास थोड़ी सी, तो कोई जुड़ा भी नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी 3:5 तथा बी सी 2:3, यानी कि हमें ए बी का मान कितना दिया हुआ है 3:5 और बी सी का 2:3। कुछ नहीं करना भाई, ए बी सी लिखेंगे, जिसका दिया हुआ है ना वो लिख देंगे। ए का कितना दिया हुआ है 3 और बी का कितना 5 और सी, अब सेकंड बार में क्या दिया हुआ है, ए बी का बी सी का दिया हुआ है 2:3। जिसका जो मान दिया हुआ ना वो रखते हुए जानना है। फिर क्या करना है, जिसका नहीं दिया हुआ है ना उसकी पास वाली संख्या को यहाँ पे बिठा देना है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 इधर चला जाएगा। अब इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे और इसको इससे। 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 मिलेगा, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 मिलेगा और 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 मिलेगा। और फाइनली हमें क्या अनुपात मिला, 6:10:15। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 6:10:15। ओके बिल्कुल राइट आंसर सेकंड ऑप्शन, ऑफिशियल स्टडी। जी नमस्ते, सेफ लाइफ सेव बर्ड्स, ऐसा कुछ नाम है ना आपका? भाई आपकी तो आदत हो गई डेली। राधे राधे। आगे क्वेश्चन लेते हैं। ए बी का जो अनुपात है वो 2:3 है और बी सी का जो अनुपात है वो 1:4 है और सी डी का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो हमें ए बी सी डी का पूछा गया है। भाई ज्यादा संख्या को देख के घबरा तो नहीं जाओगे, जिसका जहाँ पे दिया हुआ है ना पहले तो जिसका पूछा जाए वो लिख दो, ए बी सी और डी। ए का क्या मान दिया हुआ है 2:3, यहाँ पे ए बी का अनुपात 2:3 लिख दो। आगे क्या दिया हुआ है, बी सी का, बी और सी का 1:4 दिया हुआ है और सी और डी का 3:5 दिया हुआ है, हमने रख दिए। अब जिसके पास नहीं है ना उसको क्या करना है, पास वाली संख्या है ना वो दे देगी उसको, सेम संख्या डिट्टो कॉपी कर देनी है। यानी कि 3 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी चला गया और यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस 1 को यहाँ पे ले आना और इधर कुछ नहीं है तो इस 4 को इधर ले जाना और इधर कुछ नहीं है तो ये 3 इधर भी आ जाएगा और ये 3 इधर भी आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो संख्या मिली है उनको गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 12 को 5 से गुणा करोगे तो 60 मिलेंगे।
आगे सोल्व करोगे 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 मिलेंगे, 3 को 3 से गुणा करोगे और 1 से गुणा करोगे तो भाई 9 ही मिलेगा वापस, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 मिलेगा। यानी कि इसका फाइनली जो हमें मिला 6:9:36:60 है। भाई अब तो ये तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है, पर ये कट रहा है ना, ये कौन सा वैलिड अनुपात दिया हुआ है, इसको हम काट सकते हैं ना। किससे कट रहा है? 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 13 बार कट रहा है और ये 20 बार। यानी कि इसका फाइनल जो आंसर हुआ 2:3:12:20, इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला, बिल्कुल राइट आंसर आपका जी। सेफ लाइफ, सेफ बर्ड्स और सेफ लाइफ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और किसने आंसर दिया है? ऑफिशियल स्टडी, बिल्कुल राइट आंसर आपका। आगे चलते, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दो संख्या है उनका अनुपात है 2:3, दोनों का गुणनफल 54 हो। गुणनफल क्या होता है? मैम मेरा नाम कुलदीप है। अच्छा आपका नाम कुलदीप है क्या? ओके, याद रखेंगे आपका नाम, ठीक है। गुणनफल क्या होता है आपको पता है ना, इसके गुणा में जो संख्या होगी ना वो इसके गुणा में होगी। हमें नहीं पता इसके गुणा में कौन सी संख्या है, मान सकते हैं कि इसके गुणा में जो संख्या है ना वो x है, तो मैं इसको गुणा में x है यानी 2 × x लिखूं या 2x या 2x लिखूं, कोई डिफरेंट है क्या? मैं इसको गुणा लिख के लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं, सेम बात है ना। तो मैं इसको 2x और 3x लिख सकती हूँ और दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों को मैं अगर गुणा करती हूँ ना तो मेरे को 54 मिलता है। यानी कि 2x × 3x बराबर 54, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 और x को x से करोगे x² बराबर में 54 रखोगे। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई? 6 को इसके भाग में, इसके ये गुणा में है तो जाएगी तो उसके भाग में चली जाएगी, x² बराबर में 54/6 यानी x² बराबर 9, यानी कि इसका 9 किसका रूट है भाई? किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 3 का है ना, x बराबर 3, ठीक है। तो वो संख्या जो इनके गुणा में है उसका मान जब 3 आ गया, इसके गुणा में जो संख्या है वो 3 है, तो 3 को 2 से गुणा करोगे और 3 को 3 से गुणा करोगे तो ये दोनों संख्याएं मिल जाएगी। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, यानी कि 6 और 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, जो भी आंसर दे रहा है ना बिल्कुल राइट। भाई आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत करके लाई, उसके लिए सॉरी यार, मेरी क्लास बिगड़े नहीं, ऐसा होता ही नहीं है भाई। क्लास बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है, चाहे मैं कितनी प्रिपरेशन कर लूं। यदि a b 4:5 हो, a b का जो मान है वो 4:5 हो तो 3a 2ab, इसमें क्या है? a का मान 4 है और b का मान 5 है। भाई ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे ये वो समानुपात वाला मत लगा देना, क्योंकि ये भी तो देखो यहाँ पे ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि a का मान 4 है और b का मान 5 है। जब इसको सॉल्व करोगे कुछ नहीं करना है, a बराबर 4 मिला, b बराबर 5 मिला है, तो हमें मान रखते हुए जाना है। 3 को इंटू किससे करोगे? 4 से, और b का जो है उसको b का मान कितना है? 5, यानी कि 2 को 5 से गुणा कर दोगे और बीच में क्या लगाओगे? जो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, और फिर लगेगा ये अनुपात। हमें कुछ नहीं करना है, बस मान रखते हुए जाना है। 3 ऐसा का ऐसा उतरेगा और a का मान क्या है? 4, और फिर माइनस का निशान लगा देना है और किसको फिर 2 उतारना है और b का मान कितना है? 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4 को जब 3 से सॉल्व किया, भाई ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, देखिए इसको जब गुणा करोगे 4 × 12, 12 को जब 10 में प्लस कर दोगे तो डायरेक्टली लिख दूं मैं 22, और 3 को जब 4 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, और 12 में से जब 10 को घटा दोगे तो 2 मिलेगा। और जब इसको ये 22:2 मिला, जब इसको ये वैलिड अनुपात नहीं है, इसको वैलिड करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जाके कटेगा। तो इसको काटोगे, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, और 2 को जब 11 बार गुणा करोगे तो 22 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 11:1। जी बिल्कुल राइट आंसर, जो भी आंसर दे रहा है बिल्कुल राइट है।
जी जल्दी से शेयर कर दो क्लास पसंद आ रही हो तो। आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 है, यानी कि m का मान कितना है 3 और n का मान कितना है 2, तो हमें क्या ज्ञात करना है 4m प्लस 5n 4m माइनस 5n, यानी कि मान रखते हुए जानना है भाई। 4 तो ऐसे ही आएगा, m का मान कितना है 3, प्लस का प्लस ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे ही उतरेंगे और n का मान जो है 2 दिया हुआ है, और अनुपात तो ऐसे उतरेगा और 4 भी ऐसे उतरेगा, n का मान दिया हुआ है 3 और 5 ऐसे उतरेगा, n का मान है 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे, किसी को यहाँ पे तो डाउट नहीं है ना, जो दिया हुआ है हम वही उतार रहे हैं। जब 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12 मिलेगा और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 मिलेगा, 12 और 10 को जोड़ोगे तो 22 मिल जाएगा। अब 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12 मिलेगा और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 मिलेगा, 12 में से जब 10 जाएगा तो 2 बचेगा, तो फाइनली हमें क्या मिला 22:2। और जब इसको कट करोगे तो 11:1 मिलेगा, क्योंकि ये वैलिड अनुपात नहीं था, तो इसका भी राइट आंसर हो गया 11:1, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y 2:3 हो, यानी कि इसके बराबर हो, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। भाई ये जो x 2 दिख रहा है ना, इसके गुणा में नहीं है, स्क्वायर में है। ओके अच्छा पढ़ाते हो आप मैडम, आपको नमा क्या है, क्या आपका नेम क्या है? ओके मेरा नेम है कुमकुम शर्मा, भाई दिया हुआ है ना। आज क्लास लेने वाले थे क्या आप? हाँ यार मैं क्लास लेने वाली थी, आ गई मैं, आज थोड़ा लेट हो गया तो अभी ले ली, मैंने सोचा ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डेली तो आपकी 2 बजे होती है क्लास, आज थोड़ा लेट हो गए। तो क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही पूछा गया, कुछ नहीं कर रहा है। एक्स का मान कितना है 2, क्या लगा दोगे 2, भाई ये क्या होता है पता है ना, किसी को ये तो दिक्कत नहीं है भाई कि अगर 4 के ऊपर 2 दिया तो 4 को 2 से गुणा कर दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, 4 को 4 से गुणा करोगे, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी समझदार हो। ठीक है 2 को 2 और 4 का स्क्वायर, ये y है वैसे 4 नहीं है y है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। y का मान कितना है 1 और 1 का स्क्वायर अनुपात, और x कितना मान है 2 और प्लस में y का मान है 1 और स्क्वायर लग जाएगा। जब 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला और माइनस उसमें से 1 किया, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 को कितनी भी बार गुणा कर लो 1 ही मिलेगा, तो इसका जो होगा वो 1 मिलेगा, इसका जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसको क्या हो गया 1 मिलेगा, और अनुपात तो ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में 1 जोड़ा तो 5, यानी कि फाइनली हमें जो मिला है वो 3:5 मिला है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। भाई सबने दे दिया आंसर, भाई सभी का हो गया। चलते आगे, इसको क्या हो रहा है आज, या आज मेरे से चल नहीं रहा है क्या, ये क्या चाहता है मेरे से आज, मजे ले रहा है मेरे। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये सभी को समझ में आ गया। 3,000 रुपए का 3,000 रुपए को 3,000 रुपए को भाई ये राइट का कहां से ऑप्शन आएगा, मजे ले रहा है बोर्ड मेरे। इसको फिर से कट करके ऑन करते भाई, ये क्या हो रहा है,
भाई प्रॉब्लम हो गई, करते स्टार्ट। ये ऑप्शन अब आया। 300 रुपए को 4:2 में बांटने पर, अनुपात समझ में आ गया ना, 4:2, यानी कि जो 300 का 4 भाग है ना वो एक को मिलेगा और दूसरे को 2 भाग मिलेंगे, यानी कि 300 के जो टोटल भाग होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 6। उनमें से 4 एक को मिलने वाला है और 2 दूसरे को। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। या तो डायरेक्टली 300 के आप 6 पार्ट कर दो, यानी कि 6 से विभाजित कर दो, कितना आएगा 50। जब एक को 4 भाग मिलेगा यानी कि 50 तो एक भाग हुआ, यानी कि 4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 200। और जब अगला क्वेश्चन लोगे 50 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 100, यानी कि इसका आंसर हो गया 200:100। फर्स्ट तरीका तो ये पड़ता है, बाकी अगर दूसरे को अगर अलग तरीके से करना है तो कुछ नहीं करना है भाई। 300 कितने टोटल पार्ट जो हुए वो हो गए 6, यानी कि बट्टे में लगा देना 6, हमें निकालना है 4, यानी गुणा में रख देना 4। और किसका निकालना है 300 का, तो गुणा में रख देना 300। जिसको जैसा सही लगे वो वैसे करें, यानी कि 50 को 4 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। और अगला जब कितना पार्ट निकालना है 2 और 6 में से और 300, इसको कट करोगे तो 50 को 2 से गुणा करोगे तो 100, यानी कि 200:100। किसी भी तरीके से करो आंसर यही आने वाला है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल, यानी कि 2 संख्या है, इनके गुणनफल यानी इनके जो गुणा में जो संख्या है वो तो आपको पता है ना सेम होती है, दोनों के जो अनुपात में संख्या होती है उनके गुणा में सेम होती है। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हम मान सकते हैं वो x है, तो यहाँ पे 3x लिखोगे तो यहाँ पे भी 5x लिखना पड़ेगा ना। तो इनका गुणनफल यानी कि इनको दोनों को गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है 2160, ठीक है। जब इसको इससे गुणा करोगे, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15, और x को जब x से गुणा करोगे तो x² आएगा, ना कि 2x आने वाला है। सभी को समझ में आ रहा है, बराबर में रखना है 2160। जब ये 15 इसके गुणा में है वो उसके भाग में चला जाएगा, उधर जाएगा, तो फिर इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 15 से कट करोगे कितनी बार कट होगा, 15 एकम 15, 6 बचे, 15 चौके 60, 140 बार, यानी कि x² बराबर हो गया, भाई एक सही तो किया ना, 15 एकम 15, 6 बचे नहीं 6 बज रहे थे, तो 144 हो जाएगा, यानी x² बराबर 144, यानी कि ये 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 12, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, क्या राइट किससे गुणा गलत कर दिया क्या मैंने, देखते हैं भाई। 15 एकम 15, 6 बचे, 15 चौके 60, 6 15 चौके 60, मैंने तो सही किया भाई। 144 12 का है, 36 कैसे आंसर आ रहा है आप सभी के, 36 कैसे आंसर आ गया भाई। इसका आंसर तो 12 हो रहा है ना, कैसे ले आया आप 36। आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है, यानी कि इनके गुणा में हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो x आएगी और अगली होगी 3x। अब इसको गुणा करने पर 2x को 3x से गुणा करने पर कितना मिल रहा है 96, तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6 और x को x से करोगे तो x² मिलेगा और बराबर में 96 रखोगे, तो x² बराबर कितना हुआ 96/6। इसको सोल्व करोगे, 6 एकम 6, कितना बचा 3 और 36, यानी कि ये जो 16 है वो किसका है 4 चौके 16, यानी कि x का मान कितना हो गया 4, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। ऑप्शन में क्यों नहीं दिया हुआ है भाई, इसमें क्या पूछा है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है भाई। अगर यहाँ पे 4 होता ना मैं डायरेक्टली राइट कर देती भाई, पर यहाँ पे क्या पूछा गया ये नहीं देखा मैंने, उन संख्याओं का योगफल, यानी कि x का मान 4 मिल गया तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 मिलेगा और फिर 3 को क्या मिला है मान 4, जब 4 से गुणा कर दोगे 3 चौके 12, इसको कट करोगे, कट क्यों करेंगे, इसका तो जोड़ना है ना, 8 और 12 को जब जोड़ोगे, 8 और 12 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 20, इसका राइट आंसर हो गया 20।
आगे चलते हैं। ए तथा बी की आयु में 5:6 का अनुपात है। ए जिसकी आय है ना उसकी कितनी हुई 5 और बी की कितनी हुई 6, यानी कि इनके गुणा में कुछ नहीं है तो x तो होगी ना। इनकी आय क्या 5 रुपए 6 रुपए थोड़ी होंगी, इनके गुणा में बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम मान सकते हैं x। हमें नहीं पता इसके गुणा में कौन सी संख्या है तो वो संख्या हुई x। यदि a को b से 1100 रुपए कम मिलते हो, इनको अनुपात में रखें 5x और 6x, यानी कि अनुपात में a को b से 1100 रुपए, यानी कि ये तो a का है और ये b का है, a को b से 1100 कम मिलते हैं और अनुपात में कितने कम भाई 6 से 5 कितना कम है 1 अनुपात में तो 1 अनुपात कम मिल रहा है और संख्या में 1100। तो पूछा क्या गया है तो उनकी कुल आय क्या है, मतलब इसकी और इसकी आय जोड़नी है। मतलब कि 1 अनुपात का मान हुआ 1106 तो हम निकाल सकते हैं ना 5 अनुपात का कितना मान हुआ और 6 अनुपात का कितना मान हुआ, यानी कि 1 अनुपात का मान है 1106। 1106 को 1100 है, सॉरी 1106 नहीं है 1100, ठीक है। 1100 को जब 5 से गुणा करोगे तो इसका मान निकल जाएगा और जब 6 से 1100 को गुणा करोगे तो इसका मान निकल जाएगा। कैसे निकाला समझ आ रहा है ना, क्योंकि इससे ही अनुपात में 1 कम है और संख्या में 1100, यानी कि 1 अनुपात का मान हुआ 1100 तो 5 अनुपात का मान ज्ञात करना और 6 अनुपात का मान ज्ञात करना, या तो ऐसे ज्ञात कर लो या क्या पूछा गया उनकी कुल आय, यानी कि दोनों की कितनी कुल आय है। अगर एक की पूछते तो हम ऐसे करते, पर अनुपात टोटल कितने हो रहे हैं 5 और 6 यानी कि 11, तो डायरेक्टली 1100 को हम 11 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको भी इससे गुणा करेंगे तब भी इसको प्लस करेंगे ना, तो हम डायरेक्टली इसको 11 से गुणा कर सकते हैं। 11 को 11 से गुणा किया तो 121 मिला और 2 0, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ओके, सभी को समझ में आया? या तो उस तरीके से गुणा करके आंसर ले आओ तब भी यही आंसर आएगा, या डायरेक्टली उन दोनों अनुपातों को जोड़ के 1 अनुपात का मान 1100 आया तो हम टोटल अनुपात हो रहे 11 तो 11 को 1100 से गुणा कर देंगे। और कोई चाहे ना उसको अच्छा लगता हो जोड़ना तो 1100 को 11 बार जोड़ देना, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, यानी कि ए और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 2:3:5, यानी कि यदि सी का मासिक वेतन 1 है, इसके गुणा में कुछ नहीं है x कर दे, यानी अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि सी का मासिक वेतन 1 के मासिक वेतन से ये 12,000 रुपए अधिक हो, यानी कि ये जो सी है ना उसका मासिक वेतन कितने किससे ए से, ए सी इसका मासिक वेतन जो है वो 12,000 अधिक है और अनुपात में कितना ज्यादा है, अनुपात में कितना ज्यादा है 3, 2 से 5 कितना ज्यादा है 3, यानी कि 3 अनुपात का मान कितना हो गया 3 अनुपात का मान ये 12,000 हो गया। तो कितना क्या पूछा गया है, तो बी की वार्षिक वेतन क्या है, तो हमारे पास 3 अनुपात का मान 12,000 आ गया, तो हमें किसका मान बी का ज्ञात करना था। ये तो मासिक था और हमें वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। भाई इसका अनुपात कितना है 2:3:5 में है ना, जब हमारे पास 3 अनुपात का मान 12,000 आ गया तो हमें पता है कि इसकी मासिक आय तो 12,000 हो गई, पर यहाँ पे क्या पूछी गई है वार्षिक आय। तुम बोलोगे यार 12,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे करें, एक महीने में वो 12,000 कमा रहा है, साल में कितना कमाएगा, एक महीने में 12,000, यानी कि साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 12,000 को 12 से गुणा कर दोगे तो कितना मिलेगा 144 और 3 0, यानी कि 1,44,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। सभी को समझ में आया इसको कैसे सॉल्व किया। भाई यहाँ पे क्या दिया होता, सी का वेतन जो है ना वो ए के वेतन से 12,000 और ये अनुपात के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है 3, यानी कि 3 अनुपात का मान हो गया 12,000। जब 3 अनुपात का 12,000 हमें बी का पूछा गया और इसका अनुपात ही 3 दिया हुआ है, यानी कि इसका तो मान हो गया 12,000, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। पर यहाँ पे मासिक आय ना पूछकर उसने वार्षिक आय पूछी है, और वार्षिक आय यानी कि मासिक, यानी कि जो एक वर्ष में माह कितने होते हैं 12, तो 12 से गुणा कर देंगे तो हमें फाइनली क्या मिला 1,44,000, तो इसका राइट आंसर हो गया 1,44,000। चलो आगे चलते हैं, आ गया है तो अच्छी बात है ना, आपको आ गया, पता नहीं किसी और को नहीं आया तो मैंने सेकंड बार समझा दिया।
आगे चलते हैं। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। 50 लीटर जो मिश्रण है ना, उसमें दूध व पानी का अनुपात जो है 3:2 है। 50 लीटर का कितने टुकड़े किए गए? 3:2, यानी कि इसके कितने टुकड़े हुए टोटल? 5 हुए हैं। 5 टुकड़े हुए हैं ना। पहले तो हम इसका मान याद करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। 5 टुकड़े हुए, उनमें से 3 इसको मिले। याद तो ऐसे करो कि टोटल हुए 5 टुकड़े और हमें 3 का मान याद करना है, इनटू में 50 लगा दो तो इसका मान निकल जाएगा। और सेकंड वाले का निकालना है, 2 का निकालना है, टोटल 5 है और इनटू में 50 कर दो। पर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, 50 के कितने टोटल टुकड़े होंगे? 3 और 2 5, यानी कि 50 को 5 से भाग कर दो तो 10 मिलेंगे और 10 को 3 से गुणा कर देना और 2 से गुणा कर देना, आपको जैसा सही लगे। पर अगर हम इससे करते हैं तब भी ऐसे ही होगा। 10 और 10 को 3 से गुणा करोगे 30, वो तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, चाहे कैसे भी करो। इस कान को ना, इधर वाले कान को पकड़ो या इधर वाले को, सेम बात होती है ना। फिर इसको काटोगे 1 0 से 1 0, यानी कि इसका राइट आंसर ये डायरेक्टली मत कर देना। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य क्या अनुपात होगा? यानी कि हमको इसको काटना नहीं था। 30 और 20 इसका आ रहा था, यानी कि 30 लीटर इसको मिला और 20 लीटर इसको। पर आगे क्या, इसमें 5 लीटर और पानी, यानी कि पानी की मात्रा कितनी हुई? पानी की मात्रा जो पीछे दी हुई है 20 लीटर है, इसमें 5 लीटर और मिला दिया, यानी कि 20 से कितना हो गया? 25 और 30 तो वैसा ही है। अब इसको कट करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें करना है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 से काट दोगे, 5 में 25, 5 6 30, यानी कि इसका अनुपात हो गया 6:5। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ आप 3:2 करके आओगे, क्योंकि हमारे पास तो आंसर आ गया था ना, ऑप्शन में दिख जाए ना। जब ऐसा होता है ना एग्जाम में, कोई हमारे पास आंसर आ जाता है और ऑप्शन में दिख जाता तो इतनी खुशी होती है, भाई हमारा तो आंसर राइट है भाई। पर ऐसा नहीं होता ना, चेक करना होता है। आगे चलते हैं। 60 लीटर मिश्रण में, 60 लीटर मिश्रण है अपने पास टोटल, उसमें से एल्कोहल व पानी का अनुपात है 5:7। 5:7 यानी कि कितने पार्ट में बांटा गया भाई? 12 भाग में। तो कुल कितने हो गए? 12। और हमें क्या करना है, पहले तो हम इसका मान निकालेंगे। टोटल भाग है 12, निकालना है 5 का और इंटू में किसको लगाओगे? जिसका निकालना है भाई 60 का। आगे करते हैं, 60/12 इंटू 60, क्योंकि 7 निकालना है और टोटल भाग है 12 और इंटू में आ जाएगा 60। अब इसको सोल्व करोगे, 12 60, इसको भी कट करोगे यही आएगा। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 और 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35। अब क्या बोला गया कि एल्कोहल और डाल दिया जाए 5 लीटर। एल्कोहल व पानी, जो फर्स्ट था वो एल्कोहल की मात्रा थी, सेकंड था जो पानी की थी, यानी एल्कोहल की मात्रा हुई 25 और इसकी 35। इसमें 5 लीटर और मिला दिया, किसमें? एल्कोहल और डाल दिया तो इसमें ही वृद्धि हुई ना, ये 25 से हो गया 30, यानी कि 25 में 5 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया? 30। और 35 में तो कुछ किया ही नहीं है भाई, 35 तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इसको कट करोगे, 5 से कट कर लोगे, 5 × 30, 5 7 35, यानी कि इसका अनुपात हो गया 6:7। ओके, सभी को समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो यार क्लास। स्टार्टिंग अच्छी मेरी हमेशा ही नहीं होती, आज भी नहीं हुई, पर भाई आगे क्लास देखते हो ना, अच्छी तो लगती है ना आपको। जैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, मेरे को लगता है कि किसी किसी को शायद अच्छी लगती है और किसी किसी को नहीं लगती होगी। भाई कैसे लगती है क्लास, कमेंट जरूर करना। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं 100 है। ये अगर लड़के 100 है तो 20% ज्यादा, यानी कि लड़कियां कितनी हुई? 100 से 20 ज्यादा, यानी कि 120, यानी इसका मान हो गया 120। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां, कुल मिला के ये तो प्रतिशत के मान हुए हमारे पास, पर टोटल कितना हो रहा है? 66। इसको पहले तो कट करते 1 0 से 1 0। अब किससे काटोगे? 2 से 5 और 6, 5:6 इसका ये आ गया। अब टोटल विद्यार्थी जो है 66, यानी कि ये जो है ना किसके टुकड़े हैं? 66 के टुकड़े हैं। तो पहले तो मान निकालते भाई लड़कियां और लड़के कितने हैं। बहुत अच्छी लगती है क्लास में, तो डेली वेट करता हूँ मैम आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई इतनी तारीफ करने के लिए। अब टोटल इसके कितने टुकड़े हुए? भाई 11 टुकड़े हुए हैं।
ये मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। 66 के कितने 11 टुकड़े करने, 5 का मान ज्ञात करना है, टोटल टुकड़े हैं 11 और किससे 66 से। और अगला क्या है 6 का मान ज्ञात करना है, 11 दिया हुआ है टोटल और 66 में से 11 कम 11 11 छिंग 66, 11 कम 11 11 छिंग 66। 6 को 5 से गुणा करोगे 30 और 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36। अब आगे क्या बोला गया, तो यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर दी जाए, भाई लड़कियां वैसे ही कितनी थी, लड़कियां थी 36 पर 4 और आ गई, 36 से कितनी 4 ज्यादा 30, तो लड़के तो वही रहे 30 पर लड़कियां 4 और आ गई, 36 से 4 ज्यादा यानी कि लड़कियां हो गई 40। अब क्या पूछा गया है, तो इनका अनुपात बताओ। भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मिल जाएगा 3:4। इसका राइट आंसर हो गया 3:4। ओके देखो राइट आंसर 3:4। भाई क्लास खत्म हो गई। वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन छूट गया था भाई, ऑप्शन गलत थे। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें क्या, मैंने उस टाइम नहीं की क्योंकि मेरी स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। पर अभी मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको करके रहेंगे। इसको इससे गुणा करना और इसको इससे, 12x और बराबर में कितना आएगा 12x और बराबर में कितना आएगा, नहीं ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये 38 12 21 और ये क्वेश्चन एक गड़बड़ टाइप किया हुआ है ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इसको इससे गुणा करना था और इसको इससे, 38x बराबर में 12 को 21 से गुणा करना था, 12 को 21 से गुणा करना था। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे भाई, करके रहेंगे, कैसे नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत है ना, बाकी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना, ऑप्शन गलत होंगे, क्वेश्चन तो सही होगा। करते मैम आप कोचिंग कराते हो बच्चों को ऑफलाइन? भाई मैं कभी क्लास ले लेती हूँ, अगर मैंने मतलब थोड़े दिन ली थी पहले क्लास, अभी तो जरूरत नहीं है भाई, जीडी के बेंच बनेंगे तब पढ़ा दूंगी। जिसको पढ़नी है आ जाना, ऑफलाइन पढ़ा दूंगी मैं तो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। इसको गुणा करके देखते हैं किससे कटेगा। 8 चुके 32 4 12। मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था क्योंकि मेरे को पता था कि सभी चले जाओगे आप। भाई ये कटता ही नहीं है, ये कटता ही नहीं है तो ये सॉल्व कैसे होगा। ये क्वेश्चन गलत था ना, ये क्वेश्चन ही गलत था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। नहीं करेंगे ना इसको सॉल्व जब क्वेश्चन ही गलत है, एग्जामिनर नहीं देगा वैसे। तो इसी के साथ आज की क्लास तो होती है समाप्त। वैसे ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, ये टॉपिक लेके फिर कल वापस आएंगे और थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे और फिर परसों एमसीक्यू करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म होगा। तो क्लास कैसी लगी सभी कमेंट कर दो यार, और जो भी जुड़ा था उनको मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा वाला थैंक्स यार आपको, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो सही में, थैंक यू सो मच। आप ही के सपोर्ट से मैं बढ़ पा रही हूँ आगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है और मेरा यही होता है कि स्टार्टिंग वीडियो में ही मेरी गलती होती है भाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जो भी कहो आप। मिलते हैं कल फिर, बाय।